दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। सुबह की वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि वृंदावन कहाँ पर स्थित है, तो उसका उत्तर है वृंदावन उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है सास की चतुराई बहू की समझ में आई। आइए कथा श्रवण करें। एक बार की बात है, किसी गांव में मीना नाम की एक लड़की रहती थी। वह देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी एक आदत बहुत खराब थी कि वह खाना खराब करती थी। वह ज्यादा खाना लेकर खाना फेंक देती थी। कुछ समय बाद उसकी शादी हो गई। उसकी सास ने उसको तिजोरी की चाबी और बाकी सभी जिम्मेदारी सौंप दी और बोली कि वह अभी तक अच्छे से घर चलाती आई है, अब मीना को सही से घर चलाना होगा। मीना ने अपनी सास की बात को मान लिया। मीना इसके बाद अपने पति से बार बार कभी चीनी, कभी चावल तो कभी दाल मंगवाती थी। जब उसकी सास को इस बारे में पता चला तो वह मीना को बोली कि तुम महीने भर का खाने का सामान एक बार में क्यों नहीं मंगवाती। मीना ने बताया कि वह एक साथ मंगवाती है, लेकिन वह कम पड़ जाता है। मीना की सास ने इसके बाद पता लगाने के लिए कि खाने का सामान कहाँ जाता है, रसोई में थोड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। कुछ दिन रसोई में देखने पर उसको पता चला कि मीना ज्यादा खाना बनाती है, जिससे बहुत सारा खाना खराब हो जाता है और उसे ऐसे ही फेंकना पड़ता है। उसने मीना को खाने की अहमियत के बारे में सिखाने की सोची। एक दिन उसने मीना को बुलाकर कहा कि हमारे पहले वाली नौकरानी के बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे वहां जाना है, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी। मीना भी अपनी सास के साथ जाने को तैयार हो गई। अपनी नौकरानी की बस्ती में जाकर मीना की सास ने कहा कि मैं अभी रास्ता पूछ कर आती हूँ। इसके बाद मीना वहीं खड़ी रही। मीना ने एक घर के अंदर देखा तो एक छोटा बच्चा भूख के कारण रो रहा था। उसकी माँ ने अपने अनाज के सभी बर्तन देख लिए, वो सभी के सभी खाली थे। यह देखकर मीना को रोना आ गया। कुछ देर बाद उसकी सास आई और उसको अपनी नौकरानी के घर ले गई। नौकरानी के घर जाने पर उसका लड़का बीमार लेटा हुआ था। जब मीना की सास ने बीमारी का कारण पूछा तो नौकरानी ने कहा कि वह एक घर से बचा हुआ भोजन लेकर आई थी, लेकिन उसको नहीं पता था कि वह खाना खराब था, जिससे उसके बेटे की तबीयत खराब हो गई। यह कहकर वह रोने लगी। मीना की सास और मीना उस लड़के को चिकित्सक के पास ले गए और उसका इलाज करवाया, जिससे लड़का ठीक हो गया। और कुछ देर बाद मीना और उसकी सास अपने घर आ गए। घर आने पर मीना अपनी सास के गले लगकर रोने लगी। जब उसकी सास ने कारण पूछा तो मीना ने बताया कि मैं खाने को कितना बर्बाद करती थी और किसी को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। आज मैंने अपनी आंखों से ऐसा दृश्य देख लिया है जिससे मेरा मन विचलित हो उठा है। उसने कहा कि अब से वह खाने को कभी बर्बाद नहीं करेगी। मीना को खाने की अहमियत महसूस होने पर उसकी सास बड़ी खुश हुई। दोस्तों, हमें भी इस कहानी से सीख लेनी चाहिए कि हमें अन्न को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें उतना ही भोजन बनाना चाहिए जितना हम खा सकें। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचारों सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। दोस्तों, हमने देववाणी ब्लॉग नाम का चैनल क्रिएट किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उस पर नए नए वीडियो हम डालते हैं, जिसे देखकर आप सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार दें। जय श्री राम भक्तों।